इस क्लास में एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा जिस टॉपिक से प्रश्न बनता ही बनता है। यानी कि साथियों 101% प्रश्न आपका बनेगा इस टॉपिक से। तो इस टॉपिक को ना छोड़िएगा। यहाँ पर 50 ऐसे क्वेश्चंस कराए जाएंगे जिनके माध्यम से इस टॉपिक को पूरा खत्म किया जाएगा। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम या जो 1857 की क्रांति थी, इसकी शुरुआत कब और कहां से हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है 10 मई 1857 को हुई थी इसकी शुरुआत। कहां से हुई थी, तो मेरठ से हुई थी। ये दो प्रश्न आपसे बहुत पूछे जाते हैं। अगर आपसे यहां पर पूछा जाए, जिसके पूछा जा रहा है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था, तो कमल और रोटी था। इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, उसके बाद देखिए कि 1857 की क्रांति की साथियों शुरुआत कब हुई थी, तो अभी मैंने आपको बताया 10 मई 1857 से इसकी शुरुआत हुई थी। और कहां से हुई थी, तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, मेरठ से हुई थी। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। सी है, हाँ तो सी है। उसके बाद देखिए 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। यानी कि 1857 के समय में साथियों भारत के गवर्नर जनरल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए 1857 के संघर्ष के समय साथियों, गलत लिखा हो यहाँ पर, संघर्ष है, ठीक है। संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहां से थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि जो 1857 की क्रांति करने वाले जो सबसे ज्यादा सिपाही थे वो कहां से थे, तो वो अवध से थे। ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अच्छा, आपसे साथियों ये पूछ लिया जाता है कि बताइए भाई, दिल्ली से 1857 की क्रांति का जो है वो नेतृत्व किसने किया, तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है साथियों बहादुर शाह का नाम भी आ सकता है और बख्त खां का नाम भी आ सकता है। तो ये दोनों नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। लखनऊ से नेतृत्व किसने किया, तो बेगम हजरत महल ने किया। अगर बात करें जगदीशपुर से किसने नेतृत्व किया, तो कुंवर सिंह ने किया। इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बताइए कि 1857 का विद्रोह भारत में कहां से प्रारंभ हुआ था। साथियों कहां से प्रारंभ हुआ था, तो मेरठ से प्रारंभ हुआ था। यह मैं आपको बता चुका हूं। और इसके प्रारंभ की बात करें तो प्रारंभ कब हुआ था, यह भी मैंने आपको बताया था साथियों, 10 मई 1857 को इसकी शुरुआत होती है। चलिए, यहाँ पर साथियों अगर मैं आपको बता देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपको दिखेंगे रिपीट हो चुके हैं, लेकिन वो रिपीट क्वेश्चन नहीं होंगे। उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी साथियों चेंज की गई है, ठीक है। और लैंग्वेज चेंज होने के साथ साथ अगर आप प्रश्न का उत्तर दे देते हैं तो ये बहुत अच्छी कला है, क्योंकि एग्जामिनर प्रश्न तो वही देता है लेकिन उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर देता है और बच्चा कंफ्यूज और डर जाता है। इस वजह से वो प्रश्न का उत्तर कर देता है गलत। तो बस आपको यही नहीं करना है। चलिए, 6वें नंबर का प्रश्न है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व साथियों किसने किया था, तो अभी मैंने आपको बताया था साथियों कुंवर सिंह ने किया था। अगर देखिए बिहार आ जाए, पूछा जाए बिहार से कितने नेतृत्व किया था, तब भी कुंवर सिंह बताना है। यह जगदीशपुर आ जाए, जगदीशपुर से किसने नेतृत्व किया था, तब भी आपको कुंवर सिंह बताना है। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि 1857 के विद्रोह के नेता तात्या टोपे का असली नाम क्या था, बताइए भाई। चलिए, तो यहां पर अगर बात करें साथियों, कानपुर से संबंधित है 1857 की क्रांति जो कानपुर से चली थी, तो कौन संबंधित है, तात्या टोपे संबंधित है। तो आपसे यहां पर पूछा यह जा रहा है कि तात्या टोपे का वास्तविक यानी कि असली नाम क्या था साथियों। तो असली नाम की अगर बात करें, रामचंद्र पांडुरंग इनका असली नाम था। यह आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए 1857 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व किसने किया था, तो 1857 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व किसने किया था, तो बहादुर शाह जफर ने किया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगर प्रश्न आ जाए तो आपको लगाना है साथियों ऑप्शन नंबर सी। वैसे देखा जाए तो ये दिल्ली से संबंधित है, यानी कि 1857 की जो क्रांति हुई थी दिल्ली में उससे संबंधित है बहादुर शाह जफर। तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगर बात करें लक्ष्मीबाई की, तो रानी लक्ष्मीबाई ने साथियों झांसी से नेतृत्व किया था। यानी कि जो 1857 की क्रांति झांसी में हुई थी, इसका नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है, आपसे यहां पर पूछा क्या जा रहा है साथियों कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना किससे सामने करना पड़ा था। तो किसके सामने करना पड़ा साथियों, किससे करना पड़ा था, हीरोज से करना पड़ा था। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारण क्या था। तो साथियों मुख्य कारण क्या था, चर्बीदार कारतूस का प्रयोग होना, यह इसका मुख्य कारण था। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर
ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए मंगल पांडे को फांसी की सजा साथियों कब दी गई, तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई। ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था, मंगल पांडे का बलिदान, हिंदू मुस्लिम एकता, तात्या टोपे की नीति, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो अगर बात करें साथियों हिंदू मुस्लिम एकता, ये क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। तो जिनका आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, अंग्रेजों ने भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों को कब शामिल किया था, तो साथियों कब शामिल किया था, जनवरी 1857 को शामिल किया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और मैं आपको साथियों कई बार बता चुका हूं कि 1857 की क्रांति की अगर बात करें तो मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी, 10 मई 1857 को इसकी शुरुआत हुई थी। और अंग्रेजों ने भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों को कब शामिल किया, ये मैं आपको बता चुका हूं, जनवरी 1857 को किया। चलिए, उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था, बताइए। कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला शाह, तात्या टोपे, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आंसर आपका जो जाएगा वो मौलवी अहमदुल्ला के साथ जाएगा। अगर प्रश्न आपसे ये पूछ लिया जाए कि साथियों फैजाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। कुंवर सिंह ने साथियों कहां से नेतृत्व किया था, तो जगदीशपुर से किया था, यानी कि बिहार से किया था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट की अगर साथियों बात करते हैं, तात्या टोपे ने कहां से किया था साथियों सैन्य नेतृत्व, तो साथियों कानपुर से किया था। तीनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि आधुनिक इतिहासकार कौन थे जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो एस एन सेन के साथ जाएगा। यानी कि आधुनिक इतिहासकार, इनका नाम क्या था, एस एन सेन था। और इन्होंने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। साथियों अगर बात करें यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ये किसने कहा था, तो वी डी सावरकर ने कहा था। अगर ये साथियों आपसे पूछ लिया जाए कि बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था 1857 की क्रांति, ये किसने कहा था, तो टी आर होम्स ने कहा था। तो ये 2 पॉइंट आपको साथियों ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। चलिए, 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने सैनिकों का नेतृत्व साथियों कहां से किया था, तो कहां से किया था आपको ध्यान रखना है, झांसी से किया था। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगर बात करें साथियों कानपुर से किसने किया था, तो मैं आपको बता चुका हूं तात्या टोपे ने किया था कानपुर से। दिल्ली से साथियों किसने किया था, तो बहादुर शाह जफर और बख्त खां, ये 2 नाम आपको अपने जहन में स्टोर रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है साथियों। चलिए, बताइए इसका राइट आंसर कि 1857 के विद्रोह में किसने दिल्ली में सेनाओं का नेतृत्व किया था। तो साथियों अभी मैंने आपको बताया था दिल्ली का जब जिक्र आए तो 2 नाम आपको ध्यान रखना है, बख्त खां का नाम और साथियों बहादुर शाह जफर का नाम। तो आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए, बैरकपुर छावनी का नेतृत्व किसने किया था, तो मंगल पांडे ने साथियों बैरकपुर छावनी का नेतृत्व किया था। उसके बाद देखिए मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहां चलाई थी साथियों, तो कहां चलाई थी, बैरकपुर में चलाई थी। आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए 1857 के संग्राम में इलाहाबाद से सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था, तो साथियों आंसर की अगर बात करते हैं, आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, तो मौलवी लियाकत अली के साथ जाएगा। चलिए, यानी कि अगर पूछा जाए इलाहाबाद से किसने नेतृत्व किया था, तो इलाहाबाद से साथियों लियाकत अली ने नेतृत्व किया था। आपको ध्यान रखना है। बरेली से किसने नेतृत्व किया था, तो खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया था। यह आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए फतेहपुर से किसने नेतृत्व किया था, तो अजीमुल्ला ने फतेहपुर से नेतृत्व किया था। तो ये 3 से 4 पॉइंट और आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल साथियों कहां पर है, बताइए। तो अगर बात करें रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहां पर है, तो साथियों ग्वालियर में है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। 1857 का विद्रोह किस कारण से असफल रहा, तो आपसे यहां पर साथियों जो पूछा जा रहा है कि वो किस वजह से असफल रहा, ये आपसे पूछा जाए। देखिए सामान्य योजना, एक अच्छी योजना की भी कमी थी, तो ये भी सही उत्तर मुझे लग रहा है। केंद्रीय संगठन की कमी, तो ये भी मुझे बिल्कुल सही उत्तर लग रहा है। तो दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय फौज के, क्या लिखा हुआ साथियों यहाँ पर थोड़ी सी मुझे मिस्टेक लग रही है,
1857 के विद्रोह के बाद भारतीय फौज के नवगठन, अच्छा तो ठीक है, नवगठन के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था? पील आयोग, हंटर आयोग, विद्रोह आयोग या सहयोग आयोग, बताइए। तो साथियों पील आयोग बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे ने किस शहर से सैनिकों का नेतृत्व किया था? तो साथियों तात्या टोपे ने जो जहां से नेतृत्व किया था तो वो कानपुर से किया था, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगर बात करें इलाहाबाद से किसने किया था तो लियाकत अली ने किया था, लखनऊ से किसने किया था तो बेगम हजरत महल ने किया था, और दिल्ली से किसने किया था तो बहादुर शाह जफर और बख्त खान ने सैन्य नेतृत्व किया था। उसके बाद देखिए साथियों, चलिए 1857 का विद्रोह भारत के किस हफ्ते में हुआ था? तो साथियों किस हफ्ते में हुआ था, ठीक है, किस हिस्से में हुआ था? उत्तरी हिस्से में, मध्य हिस्से में या दोनों में? तो यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों, ये उत्तरी हिस्से में भी हुआ था और मध्य हिस्से में भी हुआ था, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। 1857 के विद्रोह में किस नेता का नाम धोंदू पंत था, बताने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो अगर बात करें साथियों धोंदू पंत के नाम से किसे जाना जाता है तो नाना साहेब को जाना जाता है, और ये कानपुर से ये लड़े थे, ठीक है, इसलिए नाना साहेब ऑप्शन नंबर ए में है, यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाह ए आलम बहादुर का खिताब दिया था, बताइए भाई। तो किसे दिया था? बख्त खान को दिया था, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि किसके द्वारा हड़प की नीति को अपनाई गई, बताइए। यानी कि हड़प की नीति साथियों किसके द्वारा अपनाई गई? तो सबसे पहले नाम जो आएगा वो लॉर्ड डलहौजी का आएगा। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, ठीक है, तो किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो साथियों नाम आपको ध्यान रखना है, जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर साथियों यहाँ पर इस प्रकार के कई सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, आपसे अगर पूछा जाए कि 1857 की क्रांति को किसने कहा कि यह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, तो ये वीडी सावरकर ने कहा था। ये किसने कहा था कि साथियों ये पूरी तरीके से सिपाही विद्रोह था, तो ऐसा जॉन लॉरेंस और सीले ने कहा था। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए रानी लक्ष्मीबाई का साथियों मूल नाम क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये प्रश्न मैं आपको साथियों करवा चुका हूं। यहाँ पर आंसर की अगर बात करें तो मणिकर्णिका आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए पहला भारतीय सिपाही विद्रोह कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करने से मना कर दिया था? तो सोहन कुमार, मंगल पांडे, भगत सिंह। तो मंगल पांडे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। तो अगर आपका भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। बहादुर शाह जफर कौन थे साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले मुगल शासक थे, अंग्रेजों के सेनापति थे, या अंतिम मुगल शासक थे? तो बहादुर शाह साथियों जफर जो थे ना, ये अंतिम मुगल शासक थे, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे ने, लक्ष्मीबाई ने, नाना साहेब ने? तो साथियों किसने किया था ये आपको ध्यान रखना है, नाना साहेब ने किया था, इसलिए आंसर अगर आपका यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि 1857 की विद्रोह के बरेली के नेता कौन थे, यानी कि बरेली से इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो मैं आपको 3 से 4 बार साथियों बता चुका हूं, बरेली से जो नेतृत्व किया था वो खान बहादुर खान ने किया था, इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल करेक्ट है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अगर उसके बाद साथियों बात करें कुंवर सिंह ने कहां से नेतृत्व किया था, तो कुंवर सिंह ने तो बिहार यानी कि जगदीशपुर से नेतृत्व किया था, इलाहाबाद से लियाकत अली ने नेतृत्व किया था, और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने किया था, और फतेहपुर से अजीमुल्ला ने किया था। इतना आपको साथियों ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ विद्रोह का साथियों नेतृत्व किसने किया था ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बेगम हजरत महल ने किया था लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व। तो जिनका आंसर यहाँ पर डी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए 1857 की क्रांति में सबसे पहले फांसी किसे दी गई थी? तो फांसी किसे दी गई थी साथियों? मंगल पांडे को दी गई थी, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए बैरकपुर छावनी में किसने विद्रोह की कमान संभाली थी? भगत सिंह ने, मंगल पांडे ने, सोहन सिंह ने, या साथियों नाना साहेब ने? तो किसने बैरकपुर छावनी में कमान संभाली थी साथियों विद्रोह की? तो मंगल पांडे ने संभाली थी, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि 1857 के विद्रोह को किसने शुरू किया था?
तो साथियों बताने की कोशिश कीजिए 1857 के विद्रोह को किसने शुरू किया था, तो सिपाहियों के द्वारा साथियों शुरू किया गया था, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कि 1857 की क्रांति में किसे मान सिंह ने धोखा दिया और फिर अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी, तो नाना साहेब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, क्या होगा इसका राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो यहां पर अगर बात करते हैं तो नाना साहेब इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, यानी कि 1857 की क्रांति में किसे मान सिंह ने धोखा दिया और फिर अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके फांसी दे दी, तो तात्या टोपे इसका राइट आंसर हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग आपका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि 1857 के विद्रोह के समय इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था, तो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था, यह आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें 1857 की क्रांति का नेतृत्व तो इलाहाबाद से किसने किया था, तो लियाकत अली ने किया था। फतेहपुर से किसने किया था, तो अजीमुल्ला ने किया था। फैज़ाबाद से किसने किया था, तो मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। बरेली से खान बहादुर खान ने और जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने, ये आपको ध्यान रखना है। साथियों बार बार मैं आपको इसलिए ये रिवीजन करा रहा हूँ क्योंकि इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं ना, तो यहीं से प्रश्न बनते हैं, इसलिए बार बार मैं आपको इसको रिवाइज करा रहा हूँ, क्योंकि बार बार अगर किसी चीज़ को आप लोग पढ़ते हैं तो वो आपके जहन में बस जाती है, और जब जहन में बस जाती है तो लंबे समय तक वो आपके माइंड में स्टोर रहती है। तो परीक्षा में जैसे ही आपके सामने प्रश्न आता है तो तुरंत आपका उत्तर सटीक उत्तर तक पहुंच जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री साथियों कौन थे, बताइए। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, लॉर्ड पॉल्मस्टन थे। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि 1857 की विद्रोह में अहम भूमिका निभाने वाले मंगल पांडे किस बटालियन से थे, तो किस बटालियन से थे साथियों, 34वीं बटालियन से थे, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था, तो साथियों किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न को मैं आपको इसी क्लास में करवा चुका हूं, इसलिए आंसर की अगर बात करें तो आपको देना है कमेंट सेक्शन में। उसके बाद देखिए साथियों कि पूछा जा रहा है भारत के शिक्षित वर्ग 1857 की क्रांति में समर्थन उन लोगों ने किया था शिक्षित वर्ग ने, या इसका विरोध किया था, या इसके तटस्थ रहे थे, तो साथियों तटस्थ रहे थे, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, बताइए। चलिए तो अगर बात करते हैं इस प्रश्न के बिल्कुल सही जवाब की, तो आंसर आपका जो जाएगा वो मिर्ज़ा गालिब के साथ जाएगा। किसके साथ साथियों, मिर्ज़ा गालिब के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। तो जिनका आंसर यहाँ पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था, तो बरेली से जो साथियों मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, बरेली से जिसने नेतृत्व किया था वो खान बहादुर ने किया था। किसने किया था साथियों, खान बहादुर ने किया था। खान बहादुर खां कह लो या खान बहादुर कह लो। कुंवर सिंह ने कहाँ से नेतृत्व किया था, तो साथियों जगदीशपुर से किया था। तात्या टोपे ने कहाँ से किया था, कानपुर से किया था, ये आपको ध्यान रखना है। और नाना साहेब भी साथियों कानपुर से जुड़े थे। मैं आपको इसी क्लास में बताया था कि नाना साहेब को धुंधु पंत भी कहा जाता है। तो कुल मिला के जिनका भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए 1857 के संग्राम में किस जगह को सबसे पहले अंग्रेजों ने फिर से अधिकृत कर लिया, मेरठ, कानपुर, दिल्ली, बताइए। तो अगर बात करें इस प्रश्न का सही जवाब आपका जो होगा वो दिल्ली के साथ जाएगा, यानी कि 1857 के संग्राम में दिल्ली को सबसे पहले अंग्रेजों ने फिर से अधिकृत कर लिया था, इसलिए आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हीरोज ने किसे कहा कि भारतीय क्रांतिकारी में यह अकेला मर्द है, तो साथियों किसको कहा था, आपको ध्यान रखना है, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में साथियों ये कथन कहा था हीरोज ने कि भारतीय क्रांतिकारियों में ये अकेला मर्द है। इसलिए आंसर की अगर बात करते हैं तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि आज़ादी की पहली लड़ाई किसे कहा जाता है।
1857 की क्रांति को कहा गया था आज़ादी की पहली लड़ाई, या असहयोग आंदोलन को कहा गया था, या अहमदाबाद आंदोलन को कहा गया था। साथियों देखिए कई सारे कथन यहाँ पर आपके सामने आपसे प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति को किसने कहा कि ये बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था, तो ये होम्स ने कहा। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि ये पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, ऐसा किसने कहा था, तो जॉन लॉरेंस ने कहा। आपसे पूछा जाएगा कि ये राष्ट्रीय विद्रोह था, ऐसा किसने कहा था, तो डिज़राइली ने कहा था। ऐसा किसने कहा था कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, तो ये वीडी सावरकर ने कहा था। अगर बात करें आज़ादी की पहली लड़ाई किसे कहा गया था, तो जो साथियों अगर बात करें यहाँ पर 1857 की क्रांति थी, इसे कहा गया था। ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया।